यह इतिहास हजारों साल पुराना है और इसमें अनगिनत राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दे शामिल हैं। फिलिस्तीन की जमीन जो लेवंत में स्थित है, यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए बहुत महत्व रखती है, जिसे अक्सर पवित्र भूमि कहा जाता है। इसका इतिहास विजय, साम्राज्यों और इसके लोगों की अटूट पहचान से बुना हुआ एक जटिल ताना बाना है। प्राचीन अभिलेखों से पता चलता है कि यहाँ यहूदी राज्य थे, जिनका केंद्र यरूशलेम था। इस युग के बाद रोमन शासन आया, जिसके दौरान ईसा मसीह रहते थे और उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, जिससे ये क्षेत्र ईसाइयों के लिए पवित्र हो गया। पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी में रोमन ने यहूदी आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को निर्वासित कर दिया। इस घटना को डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है। 7वीं शताब्दी में मुस्लिम विजय के बाद सदियों तक अरब और इस्लामी शासन चला। विभिन्न खलीफाओं के अधीन फिलिस्तीन इस्लामी दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और इसकी अरब पहचान मजबूत हो गई। हालांकि विभिन्न समूह साथ साथ रहते थे, लेकिन अधिकांश आबादी अरबी बोलने वाली और मुस्लिम बन गई। धर्मयुद्ध के आक्रमणों ने इसे अस्थायी रूप से बाधित किया, लेकिन 12वीं शताब्दी में सलादीन की जीत ने इस्लामी नियंत्रण को बहाल कर दिया। बाद में ये भूमि 16वीं शताब्दी में ओटोमन शासन के अधीन आ गई, जो 400 वर्षों तक चला। इस दौरान फिलिस्तीन एक विशाल साम्राज्य का एक शांतिपूर्ण हिस्सा था। 19वीं शताब्दी के अंत में जायनिज्म का उदय हुआ, जो फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि की वकालत करने वाला एक राजनीतिक आंदोलन था। ये यूरोप में बढ़ते यहूदी विरोध और आत्मनिर्णय की इच्छा से प्रेरित था। फिलिस्तीन में प्रारंभिक यहूदी अप्रवासन शुरू हुआ, जो अक्सर अनुपस्थित जमींदारों से जमीन खरीदते थे। प्रथम विश्व युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। अंग्रेजों ने ओटोमन को हराया और फिलिस्तीन पर नियंत्रण कर लिया। 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी की गई, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर स्थापित करने का वादा किया गया था, जिसे कई लोग स्वतंत्रता के लिए अरबों से किए गए वादों का विश्वासघात मानते हैं। ब्रिटिश मैंडेट के तहत यहूदी अप्रवासन में तेजी आई, जिससे अरब आबादी के साथ तनाव बढ़ गया। भूमि विवादों, धार्मिक मतभेदों और प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण कई विद्रोह और संघर्ष हुए। दोनों पक्ष एक ही भूमि पर नियंत्रण के लिए होड़ कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध और प्रलय की भयावहता के बाद एक यहूदी राज्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें फिलिस्तीन को अलग अलग अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित किया गया था, जिसमें यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर था। यहूदी नेतृत्व ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, अरब नेतृत्व ने इसे अस्वीकार कर दिया, ये तर्क देते हुए कि यह अन्यायपूर्ण था और अधिकांश भूमि अल्पसंख्यक आबादी को दी गई थी। जब 1948 में ब्रिटिश चले गए, तो इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इससे 1948 का अरब इजराइल युद्ध शुरू हुआ, जिसे इजरायली स्वतंत्रता का युद्ध कहते हैं और फिलिस्तीनी नकबा विनाश कहते हैं। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 700,000 से अधिक फिलिस्तीनी विस्थापित हुए, जो या तो भाग गए या उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया। ये शरणार्थी और उनके वंशज अब लाखों में हैं और फिलिस्तीनी शरणार्थी समस्या का मूल रूप हैं। इजराइल ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और शेष फिलिस्तीनी क्षेत्र, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, क्रमशः जॉर्डन और मिस्र के नियंत्रण में आ गए। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध 6 डे वॉर में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, पूर्वी यरूशलेम और अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा तब से जारी है और संघर्ष में एक केंद्रीय मुद्दा है। कब्जे के कारण वेस्ट बैंक और गाजा में इजरायली बस्तियों का निर्माण हुआ, जिन्हें दुनिया के अधिकांश हिस्से द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है। कब्जे वाले क्षेत्रों में फिलिस्तीनी सैन्य शासन के तहत रहते हैं, उन्हें आवाजाही, संसाधनों तक पहुंच और भूमि उपयोग पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। 1987 में पहला इंतिफादा विद्रोह शुरू हुआ, जो कब्जे के खिलाफ सविनय अवज्ञा और विरोध का एक लोकप्रिय आंदोलन था। इससे 1990 के दशक में ओस्लो समझौते, ओस्लो अकॉर्ड्स हुए, जिसने फिलिस्तीनी प्राधिकरण पीए को एक सीमित स्वशासित निकाय के रूप में स्थापित किया। हालांकि कई फिलिस्तीनी पीए की शक्ति को बहुत सीमित मानते हैं और समझौतों से एक पूर्ण फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण नहीं हुआ। शांति प्रक्रिया की विफलता के कारण 2000 में दूसरा इंतिफादा हुआ, जो एक अधिक हिंसक विद्रोह था। 2005 में इजराइल ने गाजा से अपनी बस्तियों और सेना को वापस ले लिया, लेकिन 2007 से नाकेबंदी जारी है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष दुनिया के सबसे जटिल मुद्दों में से एक बना हुआ है। मुख्य मुद्दे अनसुलझे हैं: यरूशलेम की स्थिति, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए वापसी का अधिकार, इजरायली बस्तियों का भविष्य और एक संभावित फिलिस्तीनी राज्य की अंतिम सीमाएं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये लाखों लोगों के लिए एक दैनिक वास्तविकता है। ये एक लोगों की मान्यता और आत्मनिर्णय के लिए लड़ने की कहानी है और एक राष्ट्र की एक शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा के लिए प्रयास करने की कहानी है। ये 2 कथाओं की कहानी है, जिनमें से प्रत्येक इतिहास, विश्वास और एक ही भूमि के लिए एक भयंकर प्रेम में गहराई से निहित है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।